नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पांडे एक खबर के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो खबर है इस प्रकार की, जो सड़क स्वास्थ्य है उसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय एवं एनएच नेशनल नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा एक पैनल तैयार किया जाएगा। और जो मतलब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी पैनल तैयार करने की, तो इसकी ज़रूरत दरअसल इसलिए पड़ी कि हमारे देश में लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं एवं एवं भ्रष्टाचार के केस पुल एवं ब्रिजों पर लगातार सामने आ रहे हैं। तो जिसके लिए सड़क परिवहन मंत्रालय एवं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा यह विशेषज्ञ पैनल तैयार किया गया है। और देश में हम जैसे कि जानते हैं 6 मीटर से जितने भी ऊंचे पुल एवं ब्रिज हैं 1,70,000 भारत में हैं। 1,70,000 भारत में हैं। तो इस विशेषज्ञ सूची में पहले 10 लोग थे। अब 16 लोगों को शामिल किया गया, मतलब 6 लोगों को और बढ़ाकर 16 लोग अब हो गए हैं इस विशेषज्ञ समिति में। अब यह 16 सदस्यों में 3 सदस्य जो होंगे विशेषज्ञ के रूप में होंगे, विशिष्ट विशेषज्ञ के रूप में होंगे, जिन्हें 24 घंटे के अंदर जो कि 24 घंटे के अंदर ही जांच शुरू करेंगे एवं 3 दिनों के अंदर आरंभिक रिपोर्ट देंगे और 7 दिनों के अंदर अंतिम रिपोर्ट देंगे। 7 दिनों के अंदर अंतिम रिपोर्ट प्रकाशन करेंगे, मतलब 7 दिनों के अंदर इनकी पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। और इसके बाद उनके पास अधिकार होंगे कि जो इंजीनियर है एवं ठेकेदार है उन पर कार्रवाई करने पर अधिकार होंगे। अब यह 16 विशेषज्ञ जो सदस्य बने हैं, इनमें मुख्य रूप से हम 16 तो नहीं जानेंगे एग्जाम के हिसाब से, 2 सदस्यों का नाम जरूर जान लेते हैं। तो पहले सदस्य हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया के सेवानिवृत्त एडीजी आर के पांडे, पहला। और दूसरा है सड़क परिवहन मंत्रालय के एडीजी ए के श्रीवास्तव, मतलब आर के पांडे और ए के श्रीवास्तव, 2 नाम हमारे लिए परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। अब हम परीक्षा बिंदु से देखते हैं कि यह कदम लेने से नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा यह कदम लेने से क्या फायदा हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है और इसका महत्व क्या है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी होगी। सबसे बड़ी बात है, सड़क दुर्घटनाएं जो देश में लगातार हो रही हैं उसमें कमी होगी। भ्रष्टाचार में कमी होगी। जो ठेकेदार इंजीनियर लोग भ्रष्टाचार इतना करते हैं, सड़कों को 90 डिग्री, भोपाल की सड़कों को ऐसा डिज़ाइन करते हैं 90 डिग्री में बना देते हैं, फिर शासन का पैसा गया, फिर दोबारा बनाना है, उसको नष्ट करके फिर दोबारा बनाना है। तो मतलब ये पैसा किसका है? ये कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्र में ये पैसा लग सकता था। समय अंतराल में कमी आएगी। हम जैसे यात्रा करते हैं तो हमारे समय में कमी होगी। जब हमारे समय में कमी होगी तो हम एक्स्ट्रा समय अपने परिवार के लिए दे सकेंगे, अन्य चीज़ों के लिए दे सकेंगे। सड़क परिवहन से आय में वृद्धि होगी। मतलब इससे तात्पर्य ये है कि जब सड़क परिवहन से मंत्रालय को जब अतिरिक्त आय मिलेगा तो सड़कें और पुल और दुरुस्त होंगे, जिससे और दुरुस्त होने से जो सड़क नेटवर्क है और दुरुस्त होगा, जिससे इकोनॉमी ग्रो है और जल्दी करेगी। इकोनॉमी ग्रो करने से स्मार्ट सड़क नेटवर्क का विकास होगा। अगर स्मार्ट सड़क नेटवर्क का विकास हो गया तो विकास दर बढ़ेगी, और विकास दर अगर बढ़ गई तो विकसित भारत 2047 का लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगले मुद्दे पर चर्चा करेंगे अगले संडे को। जय हिंद।